जय सच्चिदानंद। जैसे आज जो बात हुई हाई लेवल के अज्ञान की स्वामी जी, तो उसमें ऐसे आया कि जो देहाध्यास होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। और जैसे कि हम कहते हैं, आपने पहले भी कहा है कि इसमें क्या होता है कि क्योंकि हमारा डेवलपमेंट इतना हाई लेवल का हो जाता है उस वक्त, जीव का उतना हाई डेवलपमेंट होने के बाद में अगर वो देहाध्यास उसे होता है तो जो कर्म बंधन होता है वो भी उसकी इंटेंसिटी भी बहुत काफी होती है, जो जिसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है उसकी कंपैरिजन में, बराबर है। तो अज्ञान तो मेरे ख्याल से ये आपने कहा कि बहुत सारे देहाध्यास होते हैं, मगर देहाध्यास मतलब ये मैं शरीर हूँ, ये मेरे साथ हो रहा है, यानी टोटली तभी वो आवरण ही आ जाता है, ऐसे कहा जाएगा ना स्वामी जी? हाँ, मतलब अज्ञान का मतलब आवरण है, मगर वो आवरण हाई लेवल का होता है। क्या होता है? जितना आपने पास किया इसके आगे का आवरण है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? उसके आगे का आवरण है। अगर आपने 6 स्टैंडर्ड को पास किया है तो 7 स्टैंडर्ड वो 1 to 6 से ज्यादा पावरफुल है। यस और नो? हाँ, बराबर है। आपने स्कूल को पास कर दिया है तो कॉलेज का लेवल, ये स्कूल का लेवल जो 1 to 12 का स्टैंडर्ड से हायर लेवल का है। यस और नो? हाँ, हायर लेवल का है वो। ऐसे जितना भी हमने अज्ञान पास किया है, बाकी का अज्ञान उससे हायर लेवल का ही होगा ना। हाँ, वो होगा, हायर लेवल का तो होगा ही स्वामी। मगर मेरा क्या कहना है, हायर लेवल का होगा, मगर क्योंकि उसमें आपने अभी कहा देहाध्यास के बेस पर होता है, ये आपने अभी भी कहा कि देहाध्यास के बहुत सारे हैं और एक मिनट, देहाध्यासी है स्वामी जी। हाँ, वो देहाध्यासी है। अगर मैं शरीर को 100% नहीं मानता हूँ, न मेरा है, न मैं उसको चलाने वाला हूँ, न मैं उसकी भुगतान करने वाला हूँ, और न ही मेरा उनके साथ अस्तित्व जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा 100% हो गया, उसी को तो केवल दर्शन कहते हैं। हाँ, तो वही वही कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपने वो इसका एक जज का और इसका वकील का और एक सामान्य इसका ये दिया था, बराबर है ना? उससे तो यही पता चलता है कि जैसे वो अज्ञान तो अज्ञान ही है, मगर ये डेवलपमेंट होने के बाद में अगर वो अज्ञान होता है तो उसकी जो है जवाबदारी उसकी बढ़ जाती है। स्वाभाविक के बराबर है, बराबर है। और वो जो वो कर्म है वो लो लेवल का भी हो सकता है। मतलब मैं समझा नहीं। लो लेवल कर्म मतलब कर्म जैसे बोलते अज्ञानता में जो हम कर्म बंधन करते हैं, अज्ञानता ही है ना कर्म बंधन के लिए तो स्वामी जी। हाँ, तो वो लो लेवल में ले जाए ऐसा हो सकता है, लो लेवल में ले जाए ऐसा हो सकता है। नहीं, वो तो बराबर है। हाँ, मगर वो अज्ञान भी तो ये रहता है ना, क्योंकि देहाध्यास तो देहाध्यास ही है ना, फाइनली तो वो अज्ञान ही है ना स्वामी जी। वो अज्ञान ही है, चाहे वो हायर लेवल का हो चाहे लोअर लेवल का हो। मगर हमारा डेवलपमेंट इतना हाई हो चुका है या इतना हाई हुआ है, इसके लिए वो उसका रिस्क भी बहुत ज्यादा ज्यादा बढ़ जाता है। ऑफ कोर्स बराबर है। तो यही बराबर है, जैसे आपने जैसे वो रिलेटिव का जो एग्जांपल दिया था आपने कि ये भी है, एक ही गुनाह करता है, तीनों ने सेम मिस्टेक की है, मगर जो जज है वो ज्यादा जवाबदार है, उसको उसका ज्यादा फल मिलने वाला है, नेचर उसको ज्यादा पनिश करने वाले हैं। अगर आपको सिंपल भाषा में समझना है, सिंपल भाषा में एक लेमन लैंग्वेज में समझना है, तो जैसे हमको ग्राउंड फ्लोर से 10,000 स्टेप ऊपर जाना है, ठीक है, एंड 10,000 स्टेप वो हमारा मैक्सिमम लेवल ऑफ हाइट है, ठीक है। अगर हम 10 स्टेप ऊपर जीरो से हमने स्टार्ट किया और 10वें स्टेप से हम गिर गए, ठीक है, तो वो 1 to 10 का उनकी हाइट रहेगी, करेक्ट है? हाँ, बराबर है। अगर हम 100वें स्टेप में से गिर गए तो फिर तो ज्यादा नुकसान होगा ना। और अगर हम 1000वें स्टेप में से गिर गए तो उससे भी ज्यादा होगा ना।
आगे जाना वो आपका डेवलपमेंट जरूर है, मगर आगे जाके गिरना वो डेप्थ भी ज्यादा होगी, वो भी आपको समझना पड़ेगा। अगर गिर गए तो अगर 1000 से आप 1001वें स्टेप में गए तो आपने प्रगति किया, 1000 से 1 से 10 में गए तो भी प्रगति किया, 1100 में गए तो भी प्रगति किया, 1200 में भी 1200 स्टेप में गए तो भी प्रगति किया, मगर गिर गया तो 1200 हाइट में से आप गिरे हुए, ये भी आपको समझना पड़ेगा। हाँ, समझना पड़ेगा। पैरेलल 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 है, बराबर है, बराबर है स्वामी जी। जितना लो लेवल है तो गिरने का स्टेप भी लो लेवल का रहेगा। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है स्वामी जी। और ये बात समझना है। हाँ हाँ, और दूसरा स्वामी जी ये भी है कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है और ये प्रतिष्ठित आत्मा है। आपने कहा है कि डेवलपमेंट अलग ही होता है। एक डेवलपमेंट मतलब एक प्रकार की जो दृष्टि हमें जो मिली है अज्ञान का नाश करके, वो है, बराबर है। वो डेवलपमेंट का यूज प्रतिष्ठित आत्मा करता है संजोग में। जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है वो डेवलपमेंट का जो यूज करता है, वो दृष्टि का उपयोग करता है, वो बराबर है स्वामी जी। या तो भी डेवलपमेंट है वो ही ये प्रतिष्ठित आत्मा कैरी करता है उसके साथ में। ऐसे कह सकते हैं कि अभी आज ये बर्थ में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो अज्ञान का नाश कर रहे हैं हम, तो नेक्स्ट बर्थ में जाएगा ही, मगर अभी हम इसका यूज करेंगे। हाँ हाँ, तो वो कह सकते हैं ना कि वो प्रतिष्ठित आत्मा जो नेक्स्ट बर्थ में है वो कैरी फॉरवर्ड थोड़ा करता है ना, जो दृष्टि जितना हमारा अज्ञानता का नाश हुआ है अभी, वो कैरी फॉरवर्ड करेगा ना नेक्स्ट बर्थ का प्रतिष्ठित आत्मा। मैंने पहले भी कहा है सिद्धांत के रूप में कि डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं होता है, नर गति में जाओगे तो भी नहीं होता है, बराबर है। मैंने कहा ही है, वो तो नहीं, सिद्धांत आपने कहा मगर हमें थोड़ा जानना है डिटेल में, इसके लिए समझ में नहीं आता है, इसलिए बार बार पूछते हैं स्वामी जी। तो बस यही कहना है कि आपने तो कहा है, आपने तो पूरा खुला कर दिया, मगर हम नहीं समझ पाते तो पूछना पड़ता है स्वामी जी। हाँ, तो ये है कि मतलब आज हम लोग जो ये दृष्टि का उपयोग करते हैं अज्ञान का नाश करने के लिए, बराबर है, उसमें इतना जितना हमारा शुद्ध रूप से हम करते हैं, वो हमारा जो है वो नेक्स्ट भाव का जो प्रतिष्ठित आत्मा तैयार हो रहा है उसमें हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये बात सही है स्वामी जी? वही है ना? हाँ, वही करें, वही। हाँ, तो वो उसके साथ में कैरी फॉरवर्ड होगा। फिर नेक्स्ट बर्थ का जो होगा वो वापस जो भी अज्ञान रह गया है वो नेक्स्ट बर्थ में वापस हम जितना ये करते जाएंगे वो उस नेक्स्ट की उसमें कैरी फॉरवर्ड होगा, बराबर है ना स्वामी जी? हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी।